गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि हमें पता है कि आज हम किंगडम एनिमलिया के बारे में बात करेंगे। यानी एनिमलिया किंगडम को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कॉर्डेटा और दूसरी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो कह सकते हैं जिनमें आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स में रखते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि जिनमें आपके वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं वे आपके कॉर्डेट्स होते हैं, या उन्हें आप वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। और जिनमें हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं वे आपके नॉन कॉर्डेट्स कह सकते हैं, या उन्हें आपके नॉन वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके नॉन कॉर्डेट्स की, यानी जिनमें आपके वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले आज हम नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा की बात करेंगे, यानी पोरीफेरा का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है या उसके जनरल फीचर्स कैसे होते हैं, उन चीज़ों की बात हम आज करेंगे। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करें, फाइलम है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी पोर बियरिंग, यानी आपके पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, पोर प्रेजेंट होंगे, या हम जिन्हें कह सकते हैं छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम फाइलम पोरीफेरा में रखते हैं। तो आइए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसा कि पोरीफेरा हमने बात ही की कि पोर बियरिंग, जिस पे आपके होल ओवर बॉडी में क्या है, पोर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आप पोरीफेरा कहते हैं। बेसिकली आपके ये सारे स्पॉन्जेस होते हैं। स्पॉन्ज यानी जिसमें आपके बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, वे सारे आपके पोरीफेरा में आते हैं। बेसिकली पोरीफेरा स्पॉन्जेस जो होते हैं या तो मराइन वाटर में मिलते हैं या फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं, किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच रखते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी एनिमल के सरफेस के साथ ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी की, यानी क्या है इसके फीचर्स या किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो होल ओवर बॉडी में हम बात कर रहे थे कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इनकरेंट पोर्स होते हैं, यानी इनकरेंट पोर्स के द्वारा क्या होता है, बॉडी में वाटर फ्लो होता रहता है, और उसके बाद में जो लार्ज आपके जो येलो आपके ब्लू साइन दिख रहा है, यहाँ से कह सकते हैं कि ये ऑस्कुलम है, जिसके द्वारा एक लार्ज फ्लो में वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ एक स्पॉन्जोसील होता है जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और स्पॉन्जोसील जो होती है बेसिकली सेंट्रल कैविटी है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कि एक सेंट्रल कैविटी है। वाटर आउट थ्रू ऑस्कुलम, यानी वाटर क्या है, जो बॉडी में वाटर आता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है, और जो पूरी बॉडी में आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप ऑस्टिया कह रहे हैं, उनके माध्यम से वाटर क्या है धीरे धीरे अंदर आता रहता है, या कह सकते हैं उसी के द्वारा जो फूड मटेरियल होता है वो भी अंदर आता है, और उसके बाद में जो वाटर होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके बॉडी वॉल की, यानी जैसे अलग अलग आपके एनिमल्स होते हैं, चाहे हमने प्लांट्स की बात की हो या एनिमल्स की बात की हो, तो उनकी बॉडी कई लेयर से बनी हुई होती है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या है, ऊपर स्किन है, एपिडर्मिस है, तो उसी तरह कह सकते हैं स्पॉन्जेस भी जो होते हैं उनकी बॉडी भी कई लेयर से बनी हो सकती है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं उनमें आपकी दो प्रकार की सेलुलर लेयर होती है। पहला कह सकते हैं आउटर पिनेकोडम, और दूसरी अगर हम कहें तो कह सकते हैं इनर पिनेकोडम या इनर कोइनोडम कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आउटर पिनेकोडम की। तो आपका पिनेकोडम क्या है, सबसे आउटर, और ये साइज़ अब देखने में कैसे होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है आपके पिनेकोडम का, या कह सकते हैं आउटर पिनेकोडम का, ये पॉलीगोनल होती हैं। और ये क्या है, आपके जो भी स्पॉन्जेस का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का बेसिकली काम करती हैं। जैसे हमारी स्किन क्या है कि किसी भी तरह की चोट लगती है या कुछ भी होता है तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सेम यहाँ पर वो काम करती है। और ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल यानी ये साइज़ को क्या कर सकती है, स्पॉन्जेस को इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है बेसिकली। तो ये आपकी आउटर पिनेकोडर्म हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, प्लस क्या है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है आउटर से। नेक्स्ट देखें तो कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी आपकी स्पेशल लार्ज और ट्यूबुलर सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें आप पोरोसाइट्स कहते हैं। पोरोसाइट्स यानी जो पोर्स हमने पढ़े थे ऑस्टिया, बेसिकली उनमें जो सेल्स पिनेकोडर्म की उपस्थित होती हैं उन्हें आप पोरोसाइट्स कहते हैं। ईच पोरोसाइट्स आपकी क्या करती हैं, जो ऑस्टिया होती है उनके चारों तरफ एक डर्मल पोर्स की तरह उनको कवर करती है बेसिकली, या जो इनकरेंट पोर्स होते हैं उनको कवर्ड करती है पोरोसाइट्स। नेक्स्ट आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम पूरी जो लेयर है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो पोरोसाइट है, पिनेकोसाइट है, या कोइनोडर्म की बात कर रहे हैं, मीजेनकाइम की या अमीबोसाइट, ये क्या है, अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं जो स्पॉन्जेस में अलग अलग लेयर पे उपस्थित होती हैं। जैसे पोरोसाइट की हमने बात की कि जहाँ से वाटर फ्लो अंदर आता है उस जगह को ये क्या करती हैं, कवर्ड करती हैं बेसिकली, जो ऑस्टिया जिसकी हम बात कर रहे थे। पिनेकोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो आपकी देखने में कैसी है, पॉलीगोनल है। फिर अमीबोसाइट्स लेयर है जो आपकी कह सकते हैं कोइनोसाइट्स या पिनेकोसाइट्स के बीच में है, और ये सेल्स हमारी कैसी हैं, अमीबा की जैसी हैं, इनरेगुलर शेप है, इसलिए इनका नाम क्या है, अमीबोसाइट्स। फिर देख लेते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइमा क्या है, या मीजेनकाइम यहाँ पर अमीबोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट के बीच में ये सेल्स उपस्थित होती हैं मीजेनकाइम की। और सबसे बाहर आपकी या कह सकते हैं सबसे इनर जो सेल्स होती हैं वो कोइनोसाइट्स की होती हैं, जिन्हें आप इनर वॉल ऑफ द सेल कह सकते हैं। जैसे पिनेकोसाइट्स को हम आउटर वॉल ऑफ द सेल कह रहे थे, बेसिकली ये आपकी अंदर होती हैं। तो कह सकते हैं कि ये स्पॉन्ज की पूरी एनाटॉमी है कि किस प्रकार से उसकी एक लेयरिंग होती है, ऑस्कुलम होता है, ऑस्टिया होता है, इन चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस प्रकार से आपके नॉन कॉर्डेट्स पोरीफेरा रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियों को अपनाता है। थैंक यू क्लास।